हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी सेंटर में। गाइस, आज हम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए गणित पढ़ाने जा रहे हैं। गणित में सबसे पहले हम आपको डिफरेंशिएशन बताएंगे। डिफरेंशिएशन के सवाल बताने से पहले हम सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण फार्मूला है, सीखते हैं। ठीक है गाइज, आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप इस रूप के किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं जिसमें x के पावर n हो, तो आपको करना क्या है कि ये जो घाते हैं ना उसको आपको गुणांक में ला देना है और a को घात में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर x के पावर n के रूप के कोई भी फंक्शन आपको मिले तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो घात है उसको गुना में ला दीजिएगा और ये एक घात में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आप इस रूप का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, ये मान लीजिए कितना है, ये ax प्लस b है, इसका पावर n है, तो आपको क्या करना होगा, यहां भी इसी तरह से करना होगा। यानी ये जो घात है इसको आपको गुना में लाना है, तो ये गुना में ला दिए और ये जितना पद है पूरे पद को आपको लिखना होगा ax प्लस b को, और फिर घात में से एक माइनस करना है, यानी n माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान देना होगा कि यहाँ x के गुणांक a है, तो जो ये x के गुणांक है ना उसको भी आपको गुना में ला देना है, यानी ये आ जाएगा पूरे पद के आगे गुना में, तो यहाँ a भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका, ये मान लीजिए ax का, तो ax का जहां यहाँ a आपको क्या मानना है, तो इसको अचर मानना है। ठीक है, तो अगर ax का आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप ये इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, जैसे ये क्या है, cx है, तो जिस प्रकार से ax का डिफरेंशिएशन a हुआ है, ठीक उसी प्रकार से cx का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, c होगा। ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन सिंगल x का करना चाहते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 होगा। ऐसा क्यों होगा कि आप x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो यहाँ dx हो जाएगा और नीचे भी dx होगा, तो dx dx डिवाइड हो जाएगा, यानी कट जाएगा, और ये कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं रूट x का, ये रूट x है, इसका आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि ये 1/2 रूट x होता है। ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका, ये e के पावर x का, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन यही हो जाता है, e के पावर x हो जाता है। बस अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि x के पावर ये e के पावर x होना चाहिए, क्योंकि x के सापेक्ष आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, इसलिए e के पावर x होना चाहिए। अगर x के अलावा कोई दूसरा पद है तो उसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका, तो ये e के पावर ax का, तो यहाँ आपको क्या करना है कि e के पावर कुछ भी रहे तो पहले तो आपको वही लिखना होगा, यानी e के पावर ax है तो e के पावर ax लिखना होगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि x की गुणांक a है, इसलिए इसको गुना में आपको ला देना है, यानी a इंटू e के पावर कितना हो जाएगा, ax हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं कितना का, e के पावर माइनस x का, तो आपको क्या करना है, e के पावर, आप ध्यान रखिए हमेशा e के पावर अगर कुछ भी मिल जाए तो आपको वही लिख लेना है, यानी e के पावर माइनस x हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान देना होगा कि e के पावर x के अलावा अगर कुछ है तो उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, और अचर पद है तो उसको गुना में ला देना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस को गुना में ला देना है। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप किसी कांस्टेंट पद, प्योर कांस्टेंट पद का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, जैसे ये प्योर कांस्टेंट c है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका, साइन x का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना होगा कि इसका हो जाता है cos x हो जाता है। एक बात इसमें आपको ये समझना है कि यहाँ ये साइन का एंगल x है और आप x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसीलिए इसका cos x हुआ है। अगर x के अलावा यहाँ कोई दूसरा एंगल रहता, मतलब दूसरा चर रहता, तो उस एंगल को भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका, ये है कितना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन ax है,
तो साइन ए एक्स को आपको लिखना क्या होगा, कॉस ए एक्स लिखना है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ तो x था तो आप cos x लिख दिए, लेकिन यहाँ ax है तो इसमें क्या करना है कि x के गुणांक जो भी पद रहता है ना उसको आपको गुना में ला देना है। तो ये हो जाएगा कितना, a इंटू कॉस ax हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन इस रूप का करना चाहते हैं जिसमें क्या हो, साइन ax प्लस b हो, तो इसका भी यही हो जाएगा cos ax प्लस b। और अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि अब इस पद का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये तो a और b कांस्टेंट है तो यहाँ प्योर कांस्टेंट है तो इसका तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ ax का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको पहले बता दिया है कि ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a होता है, तो यहाँ भी a हो जाएगा तो इसको हम गुना में ला देंगे, ये हो जाएगा a इंटू कॉस ax प्लस b हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आप किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, cos का, तो cos x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना होगा कि माइनस साइन x हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि अगर दे दिया जाए कि cos ax है तो यहाँ भी आपको यही लिखना है, माइनस साइन ax लिखना है। लेकिन आपको एक बात इसमें ध्यान देना होगा कि यहाँ ax है, तो ax है तो अब ax का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको बता चुके हैं कि ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a, तो यहाँ भी a होगा, इसलिए इसको हम गुना में ला देंगे a को, तो ये हो जाएगा a इंटू साइन ax हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका, cos ax प्लस b का, तो यहां भी आपको यही लिखना होगा, माइनस a इंटू साइन ax प्लस में b हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं 1/x का, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि अगर कोई परिमेय संख्या के रूप में फंक्शन है जिसका ये ध्यान रखिएगा कि अंश जो हो कोई अचर पद हो, ठीक है, और नीचे x रहे, तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि जो भी अंश है अंश को तो लिखना है, उसमें कोई हेरफेर नहीं करना है, अंश रहेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि x के पावर 1 है तो ये 1 को ऊपर माइनस में लिखना है गुना में, और बाटा में क्या करना है कि x के पावर 1 को बढ़ा देना है, यानी ये कितना आ जाएगा, माइनस 1/x²। ठीक, इसी प्रकार से यदि आप मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं कितना का, 1/x² का, तो आपको करना क्या है कि यहाँ x के पावर 2 है तो इसको अंश में लिख देना है माइनस में करके, और नीचे पावर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक, आगे इसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका, ये tan x का, तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, sec² x हो जाता है। ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका, तो tan ax का, तो यहां भी आपको लिखना होगा sec² ax। लेकिन इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ ax है, यहाँ तो x था तो x लिख दिए क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और यहाँ आप x के सापेक्ष कर रहे हैं लेकिन एंगल ax है, इसलिए अब ax का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ax के तो आपको बता चुके हैं कि x का क्या होता है, a होता है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, a इंटू sec² ax हो जाएगा। ठीक है गाइस, ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, 20 हो गया, 21 नंबर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका, cot x का, तो cot x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस में cosec a² x हो जाता है। ठीक है गाइस, अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका, तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर sec x का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू tan x हो जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ आपको ध्यान देना होगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होते हैं, ये ध्यान है कि इसमें करते क्या है कि अगर इस sec के साथ कोई दूसरा पद दे दिया जाता है तो विद्यार्थियों क्या कर देते हैं, कंफ्यूज में वो छोड़ देते हैं, tan के साथ sec के साथ लिख देते हैं, tan के साथ नहीं लिखते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा, जैसे मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, यहाँ हम बता रहे हैं कि sec sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि पहले आप तो ये ऊपर ध्यान दीजिएगा कि sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, और यहाँ से यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ sec का एंगल x है
और यहाँ सेक का एंगल क्या है, साइन एक्स है। तो आपको ये एंगल मानकर चलना है, तो इसको सेक के साथ भी लिखना होगा और tan के साथ भी लिखना होगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक साइन एक्स हो जाएगा, और फिर से क्या लिखना होगा, tan साइन एक्स लिखना होगा। ये तो सिर्फ सेक का हुआ है। हम अभी आपको इसके पहले क्या बताए थे कि अगर x के अलावा कोई दूसरा एंगल है तो उस एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, साइन का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो साइन x का आपको डिफरेंशिएशन बता चुके हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ आपको लिख देना है क्या, cos x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल जब बताएंगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब दूसरा आपको ध्यान देना होगा कि अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं cosec x का, तो cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस में cosec x इंटू cos x cot x हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका, यहां ध्यान देना होगा कि a के पावर x का, जहां ये a अचर पद होगा, कोई अचर पद हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना आप चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ध्यान देना होगा कि a के पावर x होगा और साथ में log a हो जाएगा। यहां आपको ध्यान देना होगा, जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर x है, इसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि ये a के पावर x है, तो हम क्या किए हैं, a के पावर x लिख दिए हैं, और साथ में log के साथ जो ये अचर पद होगा ना उसको लिखना होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, 2 के पावर x लिख लेना है और साथ में log 2 लिखना है, यानी इस अचर पद को log के साथ लिख लेना है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं इनवर्स वाले किसी फंक्शन का, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स का याद रखना होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर इसी प्रकार से आप ध्यान देना कि अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं cos इनवर्स एक्स का, तो cos इनवर्स एक्स का यही होगा, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, -1 लिखना होगा और बाटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं cot इनवर्स x का, तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही होगा, लेकिन यहाँ आपको -1 लिखना होगा, बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं सेक इनवर्स x का, तो अगर आप सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो इसका हो जाता है 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 हो जाता है। ठीक है गाइस, अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं मान लीजिए किसका, ये cosec इनवर्स x का, तो cosec इनवर्स x का याद रखना होगा कि यही होगा, लेकिन यहाँ पे -1 होगा, बाटा में x √x स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये रहा ध्यान रखिए डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। अब डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको रूल बता रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन, ध्यान रखिएगा कि 12 मिले तब उसमें आपको किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करना होगा, ये आप, ठीक है, आगे बढ़। अब डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रूल आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें अगर कोई 12 फंक्शन मिले तो आप कैसे आसानी से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक पद गुना के रूप में रहे हैं, ठीक है, या ऐसे लंबा अगर मान लीजिए कोई पद आ जाए तब कैसे डिफरेंशिएशन कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए एक साथ 2 या 2 से अधिक पद प्लस में या माइनस में रहे, जैसे ये u प्लस v प्लस w प्लस आगे भी कोई पद रहे, प्लस या माइनस कुछ में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, आगे ये पद भी हो सकता है। तो अगर इस रूप का कोई फंक्शन मिले तो आपको करना क्या है कि सभी पद को अलग अलग डिफरेंशिएशन के रूप में लिख लेना है और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
डी बटा डी एक्स लिखे यू लिखेंगे, चिन्ह अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद v का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी v को डिफरेंशिएशन के रूप में लिखेंगे। उसी तरह से ये जाने के चिन्ह जिसका होगा उसका लिखेंगे। उसके बाद w का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है गाइस, और आगे भी इसी तरह से आपको करना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पद इनटू में आ जाए तो इनटू में रहे, जैसे ये u इंटू भी का अगर कोई पद मतलब इस रूप के कोई फंक्शन मिल जाए u इंटू भी वाले रूप का, तो आपको इसमें क्या करना है कि अगर जब भी ध्यान रखिएगा कि दो फंक्शन गुणनफल के रूप में रहे तो आपको उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो क्या करना होगा कि किसी एक पद को पहले ऐसा ही लिख लेना है और उसके बाद उसके दूसरे पद का डिफरेंशिएशन के रूप में लिखना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये u का अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, u का अगर ये इस तरह से छोड़िएगा तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, v को, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगर v को आप छोड़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन आपको करना होगा किसका, u का। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको ध्यान देना होगा किसी एक पद को पहले छोड़ सकते हैं, जिसको छोड़ रहे हैं उसके बाद जो बचेगा उसको डिफरेंशिएशन में लिखना होगा। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, दूसरे पद को छोड़ेंगे, पहले पद का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए कि तीन पद आ जाए, जैसे ये डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं u v w का, ये तीनों पद इनटू में है, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि अगर u का आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं ना, तो ये दो पद बचेगा, इसको आपको ऐसा ही लिख लेना है, v w लिख देंगे और डिफरेंशिएशन के रूप में लिखेंगे u को। ठीक है, उसी तरह से अगर आप v का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो u और w बचेगा, इसको आपको लिख लेना है u और w और डिफरेंशिएशन के रूप में लिख देंगे v को। अगर आप w का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो u और v को लिख लेना है, तो यहाँ लिख लेंगे u इंटू v और डिफरेंशिएशन के रूप में क्या लिखेंगे, w को। ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए बाटा वाले कोई पद आ जाए तो क्या कीजिएगा, जैसे इस रूप में आ जाए u बटा v वाले पद, ये इस रूप का अगर कोई फंक्शन आ जाए तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि पहले हर को छोड़ा जाता है, यानी हर में जो भी पद रहेगा उसको आपको ऐसा ही लिखना होगा। यानी हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, v को ऐसा ही लिखना होगा और डिफरेंशिएशन के रूप में लिखेंगे u को। ठीक है, बीच में माइनस लगाना है। अब u को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन के रूप में लिखेंगे v को, और जो बाटा में रहता है ना उसको बाटा में ही डालकर उसका होल स्क्वायर कर दिया जाता है। जैसे यहाँ v है तो v का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और रूल। ठीक है, अगर दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों भी इसके बारे में जान सकें। ठीक है, कमेंट करें और हमारे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे क्लास में हम आपको डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ सवाल के बारे में बताएंगे। ठीक है गाइज, तब तक के लिए